सभी हम लोग प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए इसके कुछ नियम हैं, अगर हम इसे जानते हैं तो इसे बनाना आसान हो जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर अब इसे लिख सकते हैं 2n के रूप का अगर होता है तो क्या है, शांत है। और 5m के रूप का हो तो ये भी क्या है, शांत है। अब तो देखिए 2n गुने 5m के रूप का भी होता है तो ये क्या है, शांत है। लेकिन 2n गुने 7n गुने 5m के रूप का होता है तो क्या है, अशांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। 2n गुने 6n गुने 5m के रूप का भी हो तो क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। यहाँ पे देखिए 2n का मतलब क्या, ऊपर में कुछ पावर है। यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकता है। 2 के ऊपर कुछ पावर है तो क्या, शांत होगा। 5 के ऊपर भी अगर कुछ पावर हो तो ये क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पर भी कुछ पावर होंगे तो ये शांत होगा। लेकिन 2 के ऊपर भी पावर होगा, 7 के ऊपर भी कुछ पावर होगा और 5 के ऊपर भी कुछ पावर होगा तो ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब चलिए इसे आप समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। 13/3125 है तो नीचे वाली संख्या को सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 31 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 के डबल से कटेगा तो 5 छक 30, तो एक इसे दे दिया तो ये हो गया 12। 5 दूनी 10, 10 2 बार में आया तो 2 इसे दिया, कितना हो गया 25। 5 बचे 25। फिर ये 5 के टेबल से कट रहा है। 5 कम 5, एक इसे दिया 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 इसे दिया तो ये 25। 5 बचे 25। फिर जिससे देखें ये 5 के टेबल से कटेगा तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। उसके बाद 2 इसे दे दिया तो ये 25। 5 बचे 25। अब देखिए 25 के टेबल में कटेगा, 5 के टेबल में, तो 5 बचे 25। 5 एकम 5। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड किए। अब देखिए करना क्या है, लिखेंगे 13/2 गुने 5। अब हमें देखना है कि 2 यहाँ पर है कि नहीं। 2 तो नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 0। 5 के को है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। 5 के ऊपर क्या, पावर 5, तो लिखेंगे हम जानते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का है। अतः 13/25 क्या है, शांत होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें नीचे वाली संख्या क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पे करेंगे अभाज्य गुणनखंड 8 का। चलिए करते हैं। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल के आए। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए लिखेंगे 17/2 गुने 5। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हम ऊपर में 3 लगाएंगे और 5 कितना है 0। तो इसलिए हम लिखेंगे हम जानते हैं हर का
अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का है, इसलिए अतः 17/8 क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए क्वेश्चन 3 को, जिसमें 455 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ये 13 के टेबल से कट रहा है, 13 7 91, 7 एकम 7। तब यहाँ पे हम करेंगे 64/5 गुने 13 गुने 7। यहाँ पे देखिए किसी का भी पावर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, अतः 64/455 ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का। अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।